What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज तो बड़ा कांड हो गया यार। ये टूर इस्तांबुल करते करते हमारा ऐसा टूर निकला है ना भाई साहब, कमाल का टूर निकला है। तो यार याद रखो, ये चीज़ याद रखना जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि जब भी आप टूर इस्तांबुल में कर रहे हो ना, ये चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि मैंने आज वो गलती करके ही सीखा है। और ये मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, पर पता है एयरपोर्ट पे ना कोई सुनता नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है। और मुझे बड़ा इरिटेट होता है इस बात से सुन के कि यार ये लोग सुनते क्यों नहीं है पूरी बात। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोई भी आपकी अंग्रेज़ी नहीं बोलेगा। अंग्रेज़ी बोलते हैं, मतलब बोल लेते हैं, पर वो मतलब भर की अंग्रेज़ी बोलते हैं। और ये इतनी औरत इतना हल्ला क्यों मचा रही है यार, ये कुर्सियाँ खिसका खिसका के बात ही नहीं करने दे रही यार। कर लें दो यार, इसको पूरा हल्ला मचा लें दो। कर लिया इसने, अपना हल्ला मचा लिया, बहुत गुस्से में ही है। तो भाई क्या हुआ कि वहाँ मुझे क्या था कि अगर आप जैसे मैंने प्लान किया कि मैं रात में एयरपोर्ट पे रुक जाऊँगा, सुबह टूर इस्तांबुल कर लूँगा दिन भर में, और उसके अगली शाम को दूसरी फ़्लाइट है मेरी कनेक्टिंग, वो लेके निकल जाऊँगा। वीज़ा मैंने ले लिया है, वो आपने कर लिया। अब यही मैंने प्लान किया था भाई। अब मैंने कहा, जब मैं नीचे गया तो मैं देखा उन्होंने मुझसे कहा कि आप एग्ज़िट करो पासपोर्ट कंट्रोल से, क्योंकि आपके पास वीज़ा है तो आप एग्ज़िट करो। मैंने कहा मुझे एग्ज़िट नहीं करना, मुझे इंटरनेशनल फ़्लाइट लेनी है कल, पर मुझे टूर इस्तांबुल में भी जाना है। तो वो कह लगा नहीं आप एग्ज़िट करो, पासपोर्ट कंट्रोल के होते हुए फिर आप चले आना। और मुझे लग रहा था ये गड़बड़ हो जाएगा। वही हुआ, मैंने पासपोर्ट कंट्रोल से मैंने एग्ज़िट किया, मोहर लगवा ली, अराइव्ड की, और फिर उसने मुझे बैगेज क्लेम पे भेज दिया सीधा। अब आप बैगेज क्लेम में, बैगेज के पास तो वहाँ बैगेज क्लेम करना नहीं है, क्योंकि आपका तो दूसरा फ़्लाइट में जाएगा बैगेज अगले दिन। अब आप वहाँ करोगे कि आप बैगेज क्लेम के पास बैग काउंटर्स के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ से सीधा एग्ज़िट है बाहर। एक होटल है, वो इसका ही होटल है, क्या कहते हैं, तुर्की का, वो मुझे पता नहीं कैसा लगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ था कि भाई यहाँ इतने सारे लाउंज हैं इंटरनेशनल डिपार्चर में, हो सकता है मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स में कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिल जाता है। बहुत सारे लॉन्च मेरे में नहीं मिला हालांकि, पर मैंने कहा शायद मुझे मिल जाए। तो इस चक्कर में मैंने कहा भाई लॉन्च दे दो मुझे, लॉन्च कहाँ है। तो कह रहे लॉन्च तो अंदर ही है, अब आपको दोबारा जाना पड़ेगा अंदर पासपोर्ट कंट्रोल में। मैंने दोबारा चेक इन किया, मैं दोबारा पासपोर्ट कंट्रोल कर फिर मोहर लगवा के, फिर चेक इन करके, फिर मोहर लगा के अराइव की। अब मैं इधर आया हूँ, तो यहाँ किसी भी जो लाउंज है उसमें एंट्री नहीं है मेरी, क्योंकि मतलब एंट्री पे करके तो जा ही सकते हो आप, बट फ्री एक्सेस नहीं है जो मैं सोच रहा था क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। तो वो पंगा हो गया। तो अब ना मैं वहाँ रह पाया और ना मैं यहाँ रह पाया। बट ये अच्छा है कि अगर आप तब भी मैं आपको क्या सलाह दूंगा कि आप एग्ज़िट मत करना। अगर आपका ये प्लान है कि आप रात में रुकना चाहते हो एयरपोर्ट पे और अगले दिन घूम के फिर अपने निकलना चाहते हो, अगर होटल बुक करना है आपको रात में तो कर लो, वो तो फिर कोई नथिंग लाइक दैट। फिर तो वो होटल जो एयरपोर्ट पे योतुल करके, तुर्की का शायद योतुल करके या होटल है कुछ, वो ही ले लो फिर आप, अगर आप करना चाहते हो तो। बट अगर आप होटल बुक नहीं करना चाहते हो, आप एयरपोर्ट पे ही आप सोचोगे गुजार लेंगे यार, घूमते फिरते टाइम कट जाएगा, जैसे मैं प्लान कर रहा था, तो फिर भाई आप ना एग्ज़िट मत करना, आप सीधा इंटरनेशनल डिपार्चर में आओ, खाओ पियो, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी रौनक ज़्यादा रहती है इंटरनेशनल डिपार्चर में। वहाँ कुछ था ही नहीं, खाने पीने का भी ऑप्शन कुछ नहीं था, सिर्फ ड्यूटी फ्री था। और यहाँ सबवे है, मैकडॉनल्ड्स है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने के लिए। तो आपका रात का डिनर तो हो जाएगा। यहाँ सोने वोने का भी हिसाब किताब थोड़ा सा है, यहाँ सोफ़े डले हुए हैं, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल अपनी कमर सीधी कर लोगे। चार्जिंग पॉइंट आपको हर जगह मिल ही जाएंगे। तो ये अच्छा है कि आप जब भी प्लान करो तो इंटरनेशनल डिपार्चर जाओ, आराम से रात वहाँ गुजारो, और सुबह जब जैसे कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे हमारा टूर इस्तांबुल स्टार्ट होगा, तो उसने कहा 8 बजे आ जाओ इस लोकेशन पे। 8 बजे आप 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे आप एग्ज़िट करना स्टार्ट कर दो पासपोर्ट के थ्रू, कंट्रोल से होते हुए आप यहाँ से एग्ज़िट करो। 8 बजे अपना वहाँ बैगेज क्लेम के पास टूर इस्तांबुल का जो काउंटर है वहाँ पहुँच जाओ,
रजिस्टर करो अपना और 8 बजे से आपका टूर स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ना बेस्ट तरीका यही है, और मैं जानता था ये बात, और मैंने उनसे बोला भी कि मुझे तो सुबह टूर इस्तांबुल में जाना है, मुझे सिर्फ रात में रुकने के लिए लाउंज दिखा दो। इंटरनेशनल के एयरपोर्ट के थ्रू चले जाऊँ मैं, इंटरनेशनल डिपार्चर, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के थ्रू। नहीं नहीं नहीं, आप पासपोर्ट कंट्रोल जाओ, आप पासपोर्ट कंट्रोल जाओ, एग्जिट करो, फिर वहाँ से जा सकते हो। कैसे जा सकते हो यार, वहाँ वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। पासपोर्ट कंट्रोल से एक बार आप आउट हुए, उसके बाद फिर आपको दोबारा अंदर आने के लिए दोबारा चेकिंग करना पड़ेगा। सब वही बेल्ट उतारो, ये उतारो, वो उतारो, सब कुछ चेक कराओ। अब मेरा क्या हो गया, एग्ज़िट भी हो गया एक बार और एंट्री दोबारा हो गई एयरपोर्ट में, अंदर आ गया मैं। अब मुझे बस ये कि जो मैंने वीज़ा लिया है वो मल्टीपल एंट्री है कि नहीं है। अब क्योंकि एक एंट्री तो हो गई है, एंट्री एग्ज़िट, अब मैं दोबारा जाऊँगा सुबह सुबह, एग्ज़िट करूँगा और फिर मैं शाम को फिर एंट्री करूँगा। अब अगर ये दूसरी एंट्री अगर दिक्कत हो गई, अगर सिंगल एंट्री वीज़ा है तो भाई एक और नया बवाल। तो यार ये ना बड़ा, और इनको भी कुछ पता नहीं। अगर आप उनसे अंग्रेज़ी में पूछो तो अंग्रेज़ी में आधी बातें इनको समझ में नहीं आती, तो क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक लैंग्वेज का कम्युनिकेशन का बैरियर तो हो ही जाता है, और सारी बात क्लैरिटी के साथ आप कर नहीं सकते, क्योंकि उनको भी आधी बात समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती। अब उसने मुझे ये तो बोल दिया कि आपको बोर्डिंग पास दोबारा बनवाना पड़ेगा, इस बोर्डिंग पास से आप अंदर तो चले गए, पर आप जब वापस आओगे दोबारा, कल सुबह एग्ज़िट करोगे आप, और जब शाम को दोबारा एंट्री करोगे तो आपको बोर्डिंग पास नया लेना पड़ेगा। इस बोर्डिंग पास से आप एक बार एंट्री कर सकते हो। तो बोर्डिंग पास आप आके काउंटर से ले लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो बोर्डिंग पास तो बन जाएगा। अब वीज़ा का मुझे पूछना है कि वीज़ा से एग्ज़िट होगा कि नहीं होगा। तो यार ये ना बहुत मसले हैं। तो आई होप, मुझे पता नहीं आप लोगों को कितनी कहानी ये समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी, और अगर आप प्लान कर रहे हो ऐसे ट्रैवल करने का तो आप सतर्क रहें। और मुझे नहीं पता कितनी कहानी समझ में आई होगी नहीं होगी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि मुझे एक बार यहाँ रुकना था रात में, तो मुझे लाउंज जो है वो यहाँ मिल रहा था, और लाउंज जो था वो इधर था, पर नीचे कोई होटल, एक ही होटल है बस, लाउंज नहीं है, और यहाँ सारी शॉप्स भी हैं खाने पीने की। तो इसलिए मैं चाहता था कि मैं यहाँ रुक जाऊँ रात में, और यहाँ सोफे भी पड़े हुए हैं, यहाँ रुक जाऊँ रात में, सुबह एग्ज़िट करूँ। पर वो जबरदस्ती उसने मुझे पासपोर्ट कंट्रोल नहीं, एग्ज़िट करो, आप एग्ज़िट करो, एग्ज़िट कर दिया मैंने। अब एग्ज़िट करने के बाद फिर वहाँ कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, रात में जुगाड़ ढूंढने नहीं, बस कुर्सी पे बैठे रहो, सुबह सुबह तक वेट करते रहो। तो आप लोग ये करना कि भाई रात में यहाँ रुकना और सुबह ही एग्ज़िट करना। अब देखते हैं क्या होता है, अभी तो खैर कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिपेंड करता है, सुबह पता चलेगा कि मेरा मल्टीपल एंट्री अगर वीज़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है कि नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वीज़ा जो है वो हमारा है तुर्की में, आधे से ज़्यादा तुर्की में वीज़ा है, तो ये भी कहानी है। और डिजिटल वीज़ा लिया था, ये तो मैंने आपको बताई है, $35 का, तो वो आप ले सकते हो। तो यार ये कहानी है। आई होप ये कहानी से आपको सीखने को मिला हो कुछ। और अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी जर्नी और अपना ऐसे एक दिन का जो हॉल्ट है उसको भी यूटिलाइज़ कर रहे हो तो इस्तांबुल घूमने के लिए, तो यार ऐसे कर लेना, इससे आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ नीचे बैठने से अच्छा ये है कि आप यहाँ बैठो, इतने सारे शोरूम्स हैं, इतने सारे फूड कोर्ट है इतना बड़ा, तो आप यहाँ खाना खा सकते हो। वहाँ कुछ है नहीं ड्यूटी फ्री के अलावा, एक बार आपने एग्जिट कर दिया तो कुर्सी पर बैठना पड़ेगा रात भर, बस वेट करना, या फिर आप बाहर जाके होटल ले लो, वो तो आप कर ही सकते हो। फिर अगर आप ऐसा कर सकते हो तो फिर तो नथिंग लाइक दैट। चलो भाई, दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। आई होप यू लाइक द ब्लॉग। इफ येस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out.